हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो ओनली 10 मिनट्स के लिए रहेगी, बट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन उसमें है। बट अब जो आज बात करेंगे वो सिंपल डॉलर और यूरोपियन मार्केट के ऊपर, तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए। तो शुरू करने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको होम पे मिल जाएगा। ये देखिए, होम पे पूरा जो भी मैं अपडेट करता हूँ ये उस हिसाब से सीरियल वाइज मिल जाएगी। और यहाँ पे जो वीडियो है ये क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस, ये डेली एनालिसिस। यहाँ पे हेडिंग अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कौन सा वाला डेली है, कौन सा वाला वीकली है, कौन सा वाला स्पेसिफिक है। जैसे आज की वीडियो पूरी स्पेसिफिक के ऊपर बनाया हूँ तो उस बेसिस से पता लग जाएगा। ये बड़ा 15 मिनट का वीडियो मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, और शॉर्ट वीडियो में अपडेशन देता रहता हूँ जो मुझे लगता है हाँ भाई ये कुछ देने के लिए लायक है, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो। उसके ऊपर मैं अपडेशन देता हूँ। और ये जो लाइव में हमेशा कोशिश करता हूँ कि हाफ एन आवर 15 मिनट के लिए मैं लाइव आऊँ मार्केट में, और उस पीरियड में मैं एनालिसिस करने की ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कोशिश करता हूँ एनालिसिस करने के लिए। जब जब पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ है और मार्केट में कुछ ब्रेकआउट नज़र दिख रहा है इंट्राडे पर्पस के लिए, तो तभी मैं लाइव आता हूँ। और ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइमिंग के साथ मैं आता हूँ। इसी टाइम पे मैंने शुरू किया, ये 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, 10 डेज एगो। यहाँ पे आपको डेट लिखा हुआ मिल जाएगा, कौन सी डेट और टाइमिंग में कौन से टाइम पे मैं लाइव आया था। तो अगर आपको मेरा लाइव एनालिसिस ज्वाइन करना है तो आप मेरा ये सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट क्या होगा कि आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप आ सकते हैं आराम से। और आप अपनी क्वेरी भी कुछ हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्गर टर्म के लिए हो, तो आप अपनी उसकी चार्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ को जवाब देने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो शुरू करने जा रहा हूँ आज सुबह, मतलब पहला जो चीज़ है वो है डॉलर। या ये जो डॉलर की चार्ट है ना, ये 1979 से पहले है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि करीब करीब 43 ईयर्स का, 43-44 ईयर्स का ये चार्ट है आपके सामने डॉलर, ये मंथली चार्ट। और ये लॉक चार्ट में बना हुआ है। तो सिंपल ये है कि ये लोअर लो लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न। तो ऐसा है, दैट डजंट मीन कि हम जब भी तेज़ी होता है, यहाँ पे देखिए तेज़ी कितने दिन कितने सालों तक हुआ डॉलर में। और ये देखिए तेज़ी ये जो हो रहा है 2009 से ही तेज़ी हो रही है। तो ये चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, तो पहले भी मैंने कहा था, तो मुझे लगा था कि ये एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, बट होना नहीं चाहिए था। ठीक है, चार्ट के बेसिस पे चलना चाहिए था। और ये देखिए मंथली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रही है तो डॉलर। तो इट्स नॉट ए गुड सिग्नल फॉर स्पेशली फॉर इक्विटी मार्केट, ठीक है ना। तो अगर हम इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से वीकली चार्ट, और ये रेगुलर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या दिखाई मिलता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था ना, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी तक बना हुआ है। तो मुझे लगा कि ये जो ब्रेक हुआ था एक 2-3 वीक्स बैक में जो ब्रेक हुआ था, तो मुझे लगा कि भाई ये इसको ब्रेक कर दिया है, हर जगह पॉजिटिव माहौल है, तो कहीं ना कहीं मैं व्यू चेंज करना पड़ा। बट ऐसा बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ, और मार्केट दोबारा आके खड़ा हो गया उसके हाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की बात कर रहा है। और बड़े मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो फॉलोइंग चाइल्ड ऑफ चैनल, वीकली में देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत आके अगर गिरावट वो तेज़ी हुआ तो अच्छी वाली तेज़ी देखने के लिए मिलेगा डॉलर में। तो ठीक है ना। तो डॉलर का व्यू मैंने अपना बता दिया। और अभी हम लोग आज जो बात करेंगे ना वो है सिंपल यूरोपियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। हम यूएस करते रहते हैं, बट जहाँ पे चेंज हो रहा है हम उस चीज़ को देखना बंद कर देते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी गलत होता है। और ये अगर आप देखोगे फिर से 2020 से जो तेज़ी हुआ था 1 2 3 4 5, तो करीब करीब ये 3 इयर्स के बाद ये 5 वे पैटर्न जो इम्पल्स वे पैटर्न में कंप्लीट हुआ है।
तो मैं डाउट में था कि हाँ भाई ये जो 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या फर्दर ऐसा ब्रेकआउट दे के फिर और ये कंसोलिडेशन करेगा तब जाके 5 ब्रेकआउट, तब जाके 5 कंप्लीट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर अभी रिसेंटली अगर इसकी चार्ट पैटर्न देखोगे तो 5 वेव यहीं पे कंप्लीट हो गया है। और ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रहा है ए बी के लिए, ये बी ओ एफ कंसोलिडेशन चल रहा है, तो बी ओ एफ कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। उसके बाद अगर फर्दर फॉल होता है तो भाई यहाँ तक आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ चेंजेस हुआ है, तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ। और ये जो फिटसी वगैरह अगर यूरोपियन मार्केट में गिरावट आया, ये देखिए एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास बन रहा है, तो एक चांसेस है कि ऊपर आ सकता है और आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आना भी चाहिए। और आने के बाद अगर फॉल होता है तो आराम से यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा। तो आप कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि यहाँ तक आया, तो यहाँ से भी 9 से 10% की फॉल हो सकता है यूरोपियन मार्केट में, ठीक है ना। और इसकी मूविंग एवरेज अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो वो भी वीकली चार्ट में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं वीकली चार्ट में अगर इसकी मूविंग एवरेज दिखाने की कोशिश करूं तो आपको क्लियर कट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई ये एक सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तो अच्छी वाली ब्रेक की समझ सकते हैं फिर से वगैरह, ठीक है ना। और कैक में अगर हम बात करें तो कैक एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखिए हाई था और इस हाई के पास दोबारा गया टच करने, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिस इज जो प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है और सस्टेन करने लगता है नीचे में तो फिर तो ये डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा। और जो नीचे का सपोर्ट एरिया या टारगेट एरिया बन के आ रहा है ये यहीं पे आ रहा है। तो फिर अगर उसको देखते हैं कि मान लीजिए कि यहीं से फॉल होता है तो भी 20% का फॉल कैक में दिखाई दे रहा है, कैक में 20% की फॉल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर डेली चैनल में एनालिसिस करने लगूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि ये देखिए ब्रेकडाउन तो हो चुकी है बट काइंड ऑफ सपोर्ट है। अगर ये कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे ज़्यादा ऊपर ना जाए, फिर ये कंसोलिडेशन फर्दर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर तो भाई साहब इसमें 20% की फॉल आ सकती है। तो आपके दिमाग में आएगा क्या फिर से में 10% और कैक में 20%, यस हो सकता है क्योंकि लेवल लेवल होता है। तो फिर से जब दिखा रहे कि 10% के आसपास उसको सपोर्ट है तो मानना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हम उसको नज़रअंदाज करके आगे निकल जाएं, ठीक है ना। डैक्स देखिए, डैक्स भी ब्रेकडाउन हो चुकी है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है मतलब आगे से अगर ऊपर से देखोगे इट्स प्योरली यू टर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो ये भी यही कहने की कोशिश कर रहा है भाई यहाँ पे डोजी है थोड़ी सी ऊपर कंसोलिडेशन करके ये डेली चार्ट अगर फॉल हुआ तो भी एक अच्छी वाली फॉल मिलने की उम्मीद है। इसको अगर वीकली चार्ट में भी देखें तो भी ये डैक जो है डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, ये देखिए इसकी जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना ये ऐसे ही दिखता है। और ये कोरोना के टाइम पे ये जो फॉल आया था फिर तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अगर ये फॉल हुआ थोड़ा 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता कंसोलिडेशन करने के बाद फॉल हुआ तो नो डाउट कि इस लेवल पे आ जाएगा। अगर इस लेवल पे आ जाएगा तो आप समझ जाओ भाई कितना 25% की फॉल हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार ये तो यूरोपियन मार्केट 20-25% की फॉल दिखा रहा है तो हमारी मार्केट क्या होगा। तो हमारी मार्केट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार देख लीजिए, चाहे वो ये वाला वीडियो हो यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने अपनी जो एक वीडियो बनाया था यहाँ पे बता देता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपनी राय चेंज की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक बार जाके अपना वीडियो देख लीजिए और वहाँ पे ये क्लियर कट बताने की कोशिश किया था कि मार्केट जो है ना कहीं अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हम जो दिखा रहा है जो पहले जो दिखा रहा था अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग में आ चुके हैं
और जो फर्दर तेज़ी आएगा, क्या एफआई में एफआई सेलिंग कंटिन्यू करते हैं या बाइंग करने करते हैं। अगर वो सेलिंग कंटिन्यू हुआ तो भी हम गिरावट में चलेंगे। तो हो गया 10 मिनट्स, हो गई 10 मिनट्स वीडियो हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो बिल्कुल लाइक की बटन ज़रूर दबाइए। तो मैं हर सेक्टर, हर इंडेक्स, इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट को ऊपर अपडेट देता रहूँगा। अगर पसंद आया ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।